आयरन शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करता है। इसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम आयरन ही करता है, इसलिए आयरन और ज़रूरी हो जाता है हमारे शरीर के लिए। आयरन की कमी के कारण ही हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कम पड़ जाती हैं, तब हमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं हीमोग्लोबिन की कमी से। और जो एनीमिया है वो भी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त पिंकी और आप देखें मेरा चैनल पिंकी गुरुकुल प्रजापति। तो आज हम लोग बात करते हैं आयरन के बारे में। आयरन हमारे लिए शरीर के लिए क्यों जरूरी है और आयरन हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं आयरन क्या है। तो आयरन एक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। आयरन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, तो इसीलिए हमें आयरन को जरूर लेना चाहिए। ये लक्षण क्या क्या होते हैं। तो आयरन की कमी के कारण हमें थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, कभी कभी बेहोशी भी होने लगती है, सर दर्द होता है और बाल भी गिरने लगते हैं। सांस लेने में दिक्कत होना, जैसे कभी कभी होता है कि हम जब कभी जीने चढ़ के ऊपर जाते हैं तो जैसे ही ऊपरी जीने तक पहुंचते हैं तब तक हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है, ऐसा लगता है कि अब हम ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सब आयरन की कमी के कारण ही होती है और हम ये जान नहीं पाते हैं कि हमको किस वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको आयरन की कमी है। आगे हम जानते हैं आयरन के स्रोत क्या हैं, कि हम आयरन को कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आयरन एक तो आप टेबलेट ले सकते हो आयरन की, और जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारी खाने की चीज़ें हैं, तो उसमें भी आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन के लिए हमसे अगर हम अंडा मांस मछली खाते हैं तो हम अंडा खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं। और अगर हम मांसाहारी नहीं हैं तो हम उसमें भी हो गया, जैसे साबुत अनाज हो गया, हरी पत्ते वाली सब्जियां हो गई, और मटर हो गया, छोला हो गया। और महिलाओं को भी आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको हर महीने पीरियड्स आते हैं और पीरियड के दौरान बहुत सारा खून के शरीर से निकल जाता है, इसलिए उनको आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पुरुषों की अपेक्षा। ये हमको प्रतिदिन अपने खाने में हरी पत्ते वाली सब्जियां, जिन सब्जियों में आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो चीज़ें हमें अपने प्रतिदिन के खाने में खाना चाहिए। ऐसे ही पोषक तत्व खाएं जिनमें आयरन ज़्यादा, अगर हमें आयरन की कमी है तो। इसलिए क्योंकि हमारे शरीर को आयरन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम आयरन ही करता है। अगर हमारे शरीर में आयरन कम होगा तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन कम मिल पाएगी, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम कभी कोई काम करते हैं तो नॉर्मली धीरे धीरे जो भी काम करते हैं वही काम कर सकते हैं। अगर हम कोई भारी काम करना चाहें तो हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी थोड़ा ही काम करेंगे उसके बाद हमारी सांस फूलने लगेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं और थोड़ा सा ज़्यादा काम कर देते हैं तो सांस फूलने लगती है। जो गर्भवती माताएं हैं वो आयरन की गोली खाएं। आयरन से भरपूर मात्रा में जिन चीज़ों में आयरन उपलब्ध होता है वो चीज़ें खाएं। और जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लगा के 6 महीने तक उसको अपना स्तनपान करवाएं। और जब बच्चा 6 माह का पूरा हो जाता है तो 7वें महीने से उसको याद करके हमें ऊपरी आहार खिलाना शुरू करना है। और ऊपरी आहार खिलाना शुरू करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऊपरी आहार ही नहीं हमें खिलाना है, उसको स्तनपान भी जारी रखना है। ऊपरी आहार के साथ साथ स्तनपान भी करवाना है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार भी आप उसको खिलाइए, तब उसको आयरन की भरपूर मात्रा मिलती रहेगी। क्योंकि बच्चे का जो शरीर है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, उसमें उसको आयरन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।